नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 बेहद बड़ी और जरूरी खबर में, जो कि सीधे इंडिया चाइना बॉर्डर से आ रही है, जिसमें चाइना को लगा बड़ा झटका। भारतीय सेना ने बड़ा कदम उठाते हुए चीन को पीछे खदेड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके हर खबर के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी पीएम मोदी और देश के सेना के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में घिरे पत्रकार राजीव शर्मा के बारे में स्पेशल सेल ने किए बड़े खुलासे। जी हाँ दोस्तों, एक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के इनपुट पर फ्रीलांस जर्नलिस्ट राजीव शर्मा, जो पीतमपुरा के रहने वाले हैं, उन्हें 14 तारीख को गिरफ्तार किया गया। शुरुआती जांच में ये पता चला कि राजीव शर्मा चीनी इंटेलिजेंस अफसरों के संपर्क में है और यहाँ से संवेदनशील सूचना भेज रहे थे। इनकी पूछताछ पर एक चीनी महिला किंग शी और उसके सहयोगी नेपाली नागरिक राज बोहरा को भी गिरफ्तार किया गया है। राजीव शर्मा 40 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। 2010 के बाद से वो फ्रीलांस जर्नलिज्म कर रहे थे। उस समय राजीव शर्मा चाइनीज एजेंसी ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल लिखते थे। 2016 में राजीव का संपर्क एक चाइनीज अफसर माइकल से लिंक्डइन के जरिए हुआ, जिसने इनको चाइना में आमंत्रित किया, जहां पर शर्मा को भारत की रक्षा, भारत चाइना सीमा से जुड़ी सूचना देने के लिए प्रलोभन दिया गया। इसके बाद राजीव ने माइकल को 2016 से 2018 तक बहुत सी सूचना पहुंचाई। 2019 में इनका संपर्क दूसरे चीनी अफसर जॉर्ज से हुआ। इस बीच इनकी मीटिंग अलग अलग देशों मालदीव, थाईलैंड, लाओस, काठमांडू में होती रही, जहां अलग अलग टास्किंग की गई। 2019 के बाद जॉर्ज के संपर्क में रहे और सूचना भेजते रहे, भारत चीन सीमा से जुड़ी सूचना देते रहे। इसके लिए इनको हवाला से बड़ी रकम मिलती रही। चीनी महिला और नेपाल के नागरिक ने यहाँ के एक सेल कंपनी बना रखी है महिपालपुर में, अमजेड मॉल और अमजेड फार्मास्यूटिकल नाम से, जिसमें यहाँ से चाइना को दवाएं एक्सपोर्ट करते रहे। उसके एवज में जो पैसे आते वो पैसे इस तरह के एजेंट को दिए जाते थे। बताया जा रहा है कि एक साल में राजीव शर्मा को 40 से 45 लाख रुपए आए। फिलहाल पुलिस शर्मा से पूछताछ कर रही है। शर्मा के पास से लैपटॉप, 10-12 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। जो अभी तक सूचना है उसके हिसाब से ये ठीक ठाक मीडिया सर्कल में मूवमेंट करते थे। पीआईबी कार्ड भी था, मिनिस्ट्री में एक्सेस थी, औपचारिक अनौपचारिक तौर पर लोगों से मिलते थे, जो भी सूचना मिलती थी उसे ये पास ऑन करते थे। राजीव शर्मा ने जो सूचना चीन के लिए भेजी वो सारे सोशल मीडिया अकाउंट मेल पर है, उन्हें डाउनलोड किया जा रहा है। उसके बाद मालूम चलेगा कि किस तरह की सूचना दी है, क्या कोई आधिकारिक रैंक का मिला हुआ भी था, ये अभी जांच का विषय है। इनके हिसाब से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं मिला है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, रविशंकर प्रसाद बोले, चीन छोड़कर भारत आई एप्पल की 9 फैक्ट्रियां, बिहार में भी निवेश कराने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोरोना काल में एप्पल जैसी कंपनी अपनी 9 फैक्ट्रियों को चीन से भारत ला चुकी है। उन्होंने कहा कि उनमें से कुछ कंपनियां बिहार में भी आएं, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है, उनके पास चीन के अलावा कोई और विकल्प होना चाहिए। उन्होंने बताया, दुनिया भारत को चीन के विकल्प के रूप में देख रही है, यही वजह है कि चीन से कई कंपनियां भारत आ रही है। उन्होंने बताया कि सैमसंग पहले ही भारत आ चुका है। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि 2014 में देश में सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्रियां थी, जबकि संख्या आज 250 से अधिक हो चुकी है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार के बक्सर, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में नाइलेट के सेंटर चल रहे हैं। इसके अलावा भागलपुर और दरभंगा में एसटीपीआई खोले गए हैं। केंद्रीय आईटी और कानूनी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार के एसटीपीआई सेंटर को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पटना में 9 बीपीओ चल रहे हैं। बिहार के टेक्निकल विकास के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत या कंगना रनावत बिहार चुनाव का मुद्दा नहीं बन सकते, लेकिन यह एक मानवीय मुद्दा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राम मंदिर धारा 307 या 3 तलाक के मुद्दे को कभी चुनाव मुद्दा नहीं बनाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्र और राष्ट्र की सुरक्षा के मुद्दे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एक भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि वह इलाहाबाद कोर्ट में रामलला के वकील थे। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकवादी अलग थलग पड़ चुके हैं, जबकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक का मुद्दा भी नारी न्याय, नारी सम्मान और नारी गरिमा का विषय था। रुक
करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन में तनाव जारी, पैंगोंग झील में कुछ ही मीटर के फासले पर खड़ी है सेनाएं। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। हालांकि तनाव को कम करने और शांति व्यवस्था बहाली के लिए दोनों पक्षों में बातचीत के प्रयास जारी हैं। लद्दाख में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर 4 ऐसे फ्लैश पॉइंट है जहां दोनों देशों की सेना बिल्कुल आमने सामने खड़ी है। ये ऐसी जगह है जहां दोनों देशों की सेनाओं के तैनात जवानों के बीच महज कुछ ही मीटर का फासला है। पैंगोंग झील के किनारे इन 4 स्थानों पर दोनों देशों की सेना के जवानों के बीच कुछ ही मीटर की दूरी है। दोनों तरफ बड़े पैमाने पर सशस्त्र बलों की तैनाती किए गए हैं। पिछले 10 दिनों से यहाँ शांति है, लेकिन 8 सितंबर की गोलाबारी के बाद यहाँ हालात बेहद अस्थिर हो गए थे। पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 3 और फिंगर 4 पर दोनों देशों की सेनाएं के जवान एक दूसरे को देख रहे हैं। यहाँ पर चेतावनी के तौर पर हवाई फायरिंग की जाती है। झील के दक्षिणी तट पर स्पंगपुर, गैप, मुकपारी और रयंगला में सेना के बीच कुछ ही मीटर की दूरी है। यहाँ भी 28 अगस्त और 8 सितंबर को फायरिंग की हुई थी। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों ने इस महीने की शुरुआत में फिंगर 3 और 4 के बीच के क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से गोलाबारी भी हुई थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीमा पार पाकिस्तान से घुसपैठ की तेज होती कोशिशों को देखते हुए भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त 3000 जवानों की तैनाती कर दी है, ताकि ऐसी किसी भी घुसपैठ के प्रयासों को नाकाम किया जा सके। समाचार एजेंसी AANI ने सूत्रों के हवाले से बताया, नियंत्रण रेखा पर एक एडिशनल ब्रिगेड को तैनात किया गया है ताकि घुसपैठ रोकी जाए और इस कदम के अच्छे नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि नियंत्रण रेखा पर तैनात किए गए जवानों ने सभी बड़े घुसपैठ के प्रयासों को सफलतापूर्वक नाकाम किया और आतंकियों को सीमा पार नहीं करने दिया। सूत्रों ने बताया कि इस वर्ष पाकिस्तानी सेना को आतंकियों की घुसपैठ कराने में ज्यादा सफलता नहीं मिली और वे अक्टूबर-नवंबर में शुरू होने वाली बर्फबारी से पहले वह इस तरह के कोई प्रयास करेगी। भारतीय सेना LAC पर पूरी तरह से सक्रिय है और जवानों ने हाल ही में नॉर्थ कश्मीर से गुर्जे सेक्टर में घुसपैठ के प्रयासों को नाकाम किया था। सूत्रों ने बताया कि इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर में LAC पर पाकिस्तानी सेना के अतिरिक्त बटालियन तैनात है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे चीनी सेना के समर्थन में भारत पर दबाव बनाने के लिए उन्हें तैनात किया गया है। अगर पाकिस्तान इस तरह की कोई भी हरकत करता है तो भारतीय सेना स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान ने संघर्ष विराम उल्लंघन भी बढ़ाता आ रहा है और सेना प्रमुख जनरल M नरवणे ने जम्मू कश्मीर का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की थी। उनके इस दौरे में आर्मी चीफ ने LAC के अग्रिम ठिकानों का निरीक्षण किया था, सैनिकों के ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया था। श्रीनगर में चिनार कॉर्पस के सीनियर अधिकारियों की तरफ से सेना प्रमुखों को सुरक्षा स्थिति के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। पाकिस्तानी सेना की तरफ से ऐसे वक्त पर संघर्ष विराम उल्लंघन के मामलों में तेजी देखी जा रही है, जब भारत और चीन के बाद पूर्वी लद्दाख सेक्टर में सीमा विवाद के लिए स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।